भिक्स या फिक्स 13 नंबर फिक्स। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्रिया को व्याकरण को पूरा एकदम सार को एकदम पूरा एकदम क्लियर करके जाएंगे, एक नंबर भी छूटने नहीं देंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा न्यारा सा व्याकरण के टॉपिक को। इसमें क्या है, 13 नंबर का है बेटा, 13 नंबर। बाप रे बाप, 13 नंबर का व्याकरण से पूछ देगा, एकदम तहलका मचा देंगे आप लोग। 13 का 13 ही सही हो जाएगा। बेसिकली क्रिया किसे कहते हैं, जैसे किसी कार्य का होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बेसिकली दो भेद हैं, उतना समझाऊंगा नहीं, डिटेल वीडियो आएगा। डिटेल वीडियो आया है, बहुत सारा वीडियो आया है, बट वो नहीं समझाऊंगा कि क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जैसे किसी कार्य का होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बेसिकली मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या कर रहा है, उसमें क्रिया है पढ़ रहा है। जैसे क्या कर रहा है, रीता खेल रही है, रीता क्या कर रही है, खेल रही है, उसमें क्रिया है, ठीक है। तो उसे कार्य कर रहा है तो वो क्या है, क्रिया। देखिए, क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के बेसिकली दो भेद, सकर्मक और एक अकर्मक, ठीक है। और एक अर्थ होता है प्रेरणार्थक क्रिया, ये नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस में, नहीं है, पर आप लोगों को बता देंगे क्योंकि कोडरमा जो है, कोडरमा मॉडल पेपर में प्रेरणार्थक एक क्रिया दिया हुआ था, ठीक है। प्रेरणार्थक बेसिकली नहीं आने वाला है, काहे बताए तब। देखिए, क्रिया के भेद है सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। देखिए एक बार बता देते, प्रेरणार्थक बताने का मन है तो देखिए, प्रेरणार्थक जिससे किसी कार्य होने का प्रेरणा मिलती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य का होने या करने का प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मतलब वो उसको मतलब उस कार्य के प्रति आसक्त होने के लिए कहता है, ठीक है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बेसिकली सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म क्या होता है, बेसिकली कई बच्चों का कर्म नहीं पता है। देखिए, मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, इसमें कर्म है, नहीं है। देखिए, दौड़ रहा है वो तो वर्ब है, क्या है, क्रिया है, दौड़ रहा है वर्ब है, कर्म नहीं है। जैसे मोहन रोड में दौड़ रहा है, किस में दौड़ रहा है, रोड में दौड़ रहा है, तो ये रोड में जो है वो कर्म है, ठीक है। जैसे सीता गा रही है, सीता क्या कर रही है, गा रही है, बेसिकली वो है गाना, जो है क्रिया है। गाना क्या है, क्रिया है, पर उसमें कोई कर्म नहीं है, तो वो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, बेसिकली सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। जैसे यहाँ पर, जैसे अध्यापिका कविता पढ़ा रही, अध्यापिका क्या कर रही है, कविता पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है। देख, कविता पढ़ा रही है तो क्या पढ़ा रही है, उसमें सेंस आ रहा है। क्या जो जिसमें किया या किसी का सेंस आए ना, वो है हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। और अकर्मक क्रिया में तो कर्म ही नहीं होता है, तो जो है हमारा किया और किसी का सेंस कैसे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेता है, बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। देखिए, यहाँ पर किया का सेंस आ रहा है, परंतु इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब जो है कर्म नहीं है, तो ये है अकर्मक क्रिया। अध्यापिका कविता पढ़ा रही है, देखिए अभी अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, वो सेंस आ रहा है, तो कविता पढ़ा रही है, तो जो कविता है वो कर्म है, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। बच्चा दूध पीता है, बच्चा क्या पीता है, दूध पीता है, तो ये सकर्मक क्रिया। बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, बलवान व्यक्ति क्या कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। जिसमें किसी कर्म हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। मान लीजिए देखिए हमारे पास, देखिए वो नहीं होगा। देखिए, जैसे सीता स्कूल जाती है, तो कर्म है यहाँ पर, मतलब स्कूल। ऑब्जेक्ट जैसे सीता गोज टू स्कूल, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है स्कूल है, तो वह जो है हमारा सकर्मक क्रिया। जिसमें कोई कर्म हो वह सकर्मक, और जिसमें कोई कर्म ना हो वो अकर्मक, समझिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मूल रूप किसे कहते हैं, बेसिकली जैसे पाना, गाना, सोना, रोना आदि, डकैती करना आदि, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सभी जो है हमारा क्रिया का मूल रूप है, ठीक है। मतलब V1, देखिए ना, V1 में जो रहता है वो क्रिया का मूल रूप होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है हमारा क्रिया फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब क्रिया से एक भी क्वेश्चन यदि आया तो छूटेगा नहीं। यहाँ पर सभी पीडीएफ को एकदम घिसते हुए आइए अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द से बेसिकली क्या कहते हैं, जिस शब्द में
अनेक अर्थ निकले, जिस शब्द का एक अर्थ ना हो उसे अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। जिस शब्द में अनेक अर्थ निकले उसे अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थी शब्द आपका जाना हुआ शब्द आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल लेना बनता है। जैसे कृष्ण का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। देखिए कृष्ण का अनेक अर्थी शब्द काला, कृष्ण को हम लोग सावल बनने में देखते हैं तो काला जो है वो कृष्ण का अनेकार्थी शब्द। श्री कृष्ण जी भी हमारा अनेकार्थी शब्द है। 15 दिनों का पक्ष भी हमारा कृष्ण का अनेकार्थी शब्द है। तो उजला जो है, उजला यानी कि गोरा, वो जो है कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ये जो है आप लोगों का आया हुआ मतलब जाना हुआ जो अनेकार्थी शब्द है ना, वही ऑप्शन में देगा। ठीक है, बेसिकली ये भी हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही मतलब चलिए देख लेते हैं। आइए एकदम, आइए देखिए अब शुरू होगा अब्बई। हमारा अब्बई क्या होता है बेटा, मतलब बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली निकल जाता है। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द या रूप होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी शब्द में मतलब किसी सेंटेंस में यदि कोई शब्द जुड़ा रहता है, जैसे अधिक, प्रति, के, बिना, वह, ही, तो, उसमें कोई लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सीता रोती है, तो इसमें सीता पर प्रभाव पड़ रहा है कि वह रोती है, वह उसके बारे में बता रहा है, परंतु ये जो है क्रिया का प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए जैसे उनकी हालत डैश है, उनकी हालत क्या है? बहुत खराब है। उनके तरफ इशारा नहीं करे, मतलब उनके तरफ इशारा करे, मतलब ये कोई अर्थ नहीं हुआ कि उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये जो है हमारा क्या है, मतलब जो है उनकी हालत बहुत खराब है, ये जो है हमारा अव्यय है। ठीक है, यहाँ पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? बेसिकली 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से आप लोगों का एक भेद सिलेबस में दिया था। ठीक है, जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया को विशेषता प्रकट हो। क्रिया विशेषण प्रत्येक बार पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव। तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दाहिने, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार आदि। ठीक है, क्रिया विशेषण का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल में ही क्लियर हो जाएगा। कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण मतलब वो क्रिया की विशेषता प्रकट हो रहा है। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मतलब मेरी जो है वो विशेषता प्रकट हो रही है, तो वो है जो है हमारा क्रिया विशेषण। आशा करते हो डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्रिया विशेषण के बेसिकली कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भेद भी पूछ लिए जाते हैं। क्रिया विशेषण के बेसिकली 4 भेद हैं जो आप लोगों का यहाँ पर मैं प्रकट नहीं कर पाया हूँ। तो बेसिकली क्रिया विशेषण का 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये आप लोग याद रखिएगा कि क्रिया विशेषण का 4 भेद होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बस आप लोगों का काम हो गया। ठीक है, ये दे देगा कि क्रिया विशेषण निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। तो ये जो है आप लोग एक के छांट को लिख देंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण फिर से याद करें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बस अब एक और भी एग्जाम जो है हम आप लोगों का एक और भी क्रिया का बोध आप लोगों का सिलेबस में दिया हो गया, जो है समुच्चयवादक क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक अव्यय। ठीक है, जो अव्यय पदबंधु और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चयबोधक अव्यय। बेसिकली समुच्चयबोधक अव्यय हमारा जो है हमारा संयुक्त वाक्य की तरह ही है। वो क्या करता है? पदों और पदबंधों को जोड़ता है, यह भी पदों और पदबंधों को जोड़ता है। ये रहा आप लोगों का पूरा एकदम अव्यय का सार। जैसे उनकी हालत बहुत खराब है, बालक चांद की ओर देख रहा है, रमेश कल यहाँ आएगा, पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं। तो पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे और, एवं, परंतु एकदम घुर गया, मतलब यहाँ पर देखिए
और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, रात हो गई लेकिन तारे नहीं निकले, ये कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय में हम लोग समझ ले समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। बेसिकली समुच्चय बोधक अव्यय वो होता है जो पदों या पदबंधों को जोड़ता है। ठीक है, रात हो गई लेकिन तारे नहीं निकले, यह क्या होता है, लेकिन जो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना देर से हम चिल्ला रहे हैं, आशा करता हूँ हम लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब बोलता है कि सांस में सांस आया। ठीक है, अब हम समझेंगे वाक्य क्या होता है। वाक्य बेसिकली क्या होता है, एक वाक्य, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य क्या होता है, जो सेंटेंस बनाता है। जैसे वाक्य को ही सेंटेंस कहते हैं, जो शब्द प्रयुक्त होकर मतलब मिलजुल कर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, एक वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। बेसिकली उसका कोई अर्थ होता है। जैसे ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित तथा पूर्ण आशय प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपनी भाव को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके। वक्ता क्या होता है, जो बोलने वाला होता है, वह अपनी भाव जो है पूर्ण रूप से प्रकट कर सके। ठीक है, वाक्य जो है उसके दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। बेसिकली उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, आइए समझते हैं। एक बार उद्देश्य और विधेय को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर उद्देश्य और विधेय लिख देते हैं, उद्देश्य और विधेय, रुकिए लिख देते हैं। यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक होता है यहाँ पर। हाँ, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली उद्देश्य बेसिकली वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उद्देश्य होता है। जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, जैसे राम पढ़ता है, राम जो है हमारा उद्देश्य है। सोहन पढ़ता है, सोहन जो है हमारा उद्देश्य है। परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, तो परिश्रमी व्यक्ति हमारा उद्देश्य है। जैसे तेजस्वी चाणक्य हमारा मंत्री बनने में सफल रहा। तेजस्वी जो चाणक्य है वो उद्देश्य है। बेसिकली जो है हमारा विधेय क्या है, मंत्री बनने में सफल रहता है, पढ़ता है, ये विधेय है। ठीक है, आशा करते समझ में आएगा। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर बेसिकली वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हाँ, देखिए हम लिख देते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य विचार, हम लोग वाक्य विचार पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य विचार में 3 भेद है, एक सरल हो गया, एक संयुक्त हो गया और एक क्या हो गया, मिश्र हो गया। तो बेसिकली सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, समझ गए। अब इसी प्रकार से आप लोगों का समझा होगा। देखिए जिन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय एक ही पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय एक ही पाया जाएगा, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा मैदान में खेल रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, मैदान में खेल रहा है। जो यहाँ पर जो है हमारा बच्चा क्या है, एक उद्देश्य है। मैदान में खेल रहा है वो क्या है, विधेय है। ठीक है, यहाँ पर एक विधेय और एक उद्देश्य है, इसीलिए जो है हमारा ये सरल वाक्य है। देखिए और क्या होता है, एक क्वेश्चन था कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा बेसिकली वो नहीं मिला। तो जिस वाक्य में एक ही समाप्यका क्रिया हो, समाप्यका क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब एक ही क्रिया होती है। समाप्यका क्रिया मतलब जो क्रिया मतलब उद्देश्य, किसी उद्देश्य को बताने में सक्षम होती है, समाप्यका क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। 2 नंबर के क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो शब्द पदों या पदबंधों को जोड़ता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो वाक्य पदों या पदबंधों को जोड़ता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और आप चाय पियेंगे या शीतल पे, आप चाय पियेंगे या शीतल पे, मुझे तो बोला है शीतल पे ही लेना है। ठीक है, शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो या शीतल पे, तो या जो है यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य। क्यों, यहाँ पर जो है या दो पदों या पदबंधों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किंतु क्या है, किंतु संयुक्त वाक्य। यहाँ पर किंतु का अर्थ 2 या 2 से अधिक पदबंधों को जोड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। पूरा एकदम वीडियो को देख के जाइए, 15 मिनट का वीडियो लगभग बन चुका है और भी बनेगा 20 मिनट का। ठीक है, तो यही है
आप लोग का वाक्य विचार। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, एक से अधिक जो साधारण वाक्य आपस में जुड़े होते हैं मतलब सरल वाक्य, वह क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने क्या कहा मुझे? कि कल छुट्टी रहेगी। एक मालिक है तो उसने क्या कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो की जो है, की का सेंस आ रहा है हमारा मिश्र वाक्य में। तो ये जो है हमारा मिश्र वाक्य। जो छात्र परिश्रमी होता है वह सभी को अच्छा लगता है। जो जो छात्र होता है वो परिश्रमी होता है, उस सभी को अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। ये जो है हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वाक्य की तीनों भेद समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। देखिए और भी है, मतलब थैंक यू। अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? देखिए समास है। समास बेसिकली क्या होता है? समास आप लोगों का रटना है, कि रटना है समास के कितने भेद है, समास के क्या क्या समास किस में है, तो इसमें शामिल नहीं किए हैं। समास आप लोगों का एक आखिरी वीडियो आएगा समास, तो समास को जरूर देख लेना है। लास्ट में एकदम अंतिम में आप लोगों का वीडियो आएगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों का पूर्ण डिटेल एकदम सॉल्यूशन। तो और है, देखिए अब्बई छूट गया आई थिंक, अब्बई, हाँ अब्बई भी हो गया। तो ये जो है आप लोगों का डिटेल सॉल्यूशन व्याकरण का 13 नंबर फिक्स है एकदम। व्याकरण से और भी वीडियो आएगा, और 7 को वीडियो आएगा। आप लोग सभी को देख लीजिएगा एक बार। छोटा छोटा तो वीडियो है, समझ में बहुत आ रहा है, तो देख लीजिएगा एक बार। आप लोगों का 40 में 40 फिक्स हो जाएगा। देखिए पद्यांश और गद्यांश में क्या होगा? बेसिकली गद्यांश में क्या होगा? गद्यांश में कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आप लोगों का मॉडल पेपर में शामिल है। गद्यांश पद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। पद्यांश हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों का एक बार पेज को हम मिटाते हैं। ठीक है, तो वो अपघटित पद्यांश है। पद्यांश, ठीक है, पद्यांश को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, पद्यांश क्या होता है बेसिकली, और एक बार कैसे पद्यांश को सॉल्व करना है, किस तरह आप लोग नहीं जानते फिर भी पद्यांश को सॉल्व करना है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मतलब आज के लिए नहीं, और भी वीडियो आज ही आएगा। थैंक यू।